जीके ह्यूमन के इस दूसरे क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज हमारा विषय है प्रेडिकेट। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंग्रेजी में प्रत्येक वाक्य को निर्माण करने के लिए एक ही रूल है और उस रूल का नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब SVO। SVO का मतलब हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्त, ये इससे अंग्रेजी में एक वाक्य नहीं बनता है। अंग्रेजी में बनने वाले प्रत्येक वाक्य का यही कहानी है। अंग्रेजी में कोई भी वाक्य हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और हमारा वाक्य बन करके तैयार हो जाता है। अगर हम पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हमने चर्चा किया था व्हाट इज सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। और आज हमारा चर्चा है प्रेडिकेट का। मतलब व्हाट इज प्रेडिकेट। दोस्त, ये प्रेडिकेट जो है, ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, एक सब्जेक्ट से संबंध रखने वाला एक विषय है। इसीलिए इस प्रेडिकेट को अगर आप समझ लें तो आपको अंग्रेजी में वाक्य को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं व्हाट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? इसका परिभाषा मैंने लिखा है, व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कहते हैं व्हाट एवर इज सेड। व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। व्हाट एवर इज सेड मतलब कहा जाता है। व्हाट एवर इज सेड जो कुछ भी कहा जाता है अबाउट द सब्जेक्ट। अबाउट द सब्जेक्ट का मतलब हुआ सब्जेक्ट के बारे में। इज कॉल्ड प्रेडिकेट मतलब उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। एक बार फिर से समझते हैं, व्हाट एवर इज सेड जो कुछ भी कहा जाता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, इज कॉल्ड प्रेडिकेट, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अगर आप सब्जेक्ट जान लिए हैं तो प्रेडिकेट जानना बहुत आसान है। जैसे एक वाक्य हम देखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मोहन बहुत मोटा है। वाक्य क्या है? वाक्य जोर से बोले तो बोलिए ना। अब देखिए, मोहन बहुत मोटा है। इस वाक्य में हम किसके बारे में कुछ कहते हैं? कौन बहुत मोटा है? मोहन के बारे में ना। तो मोहन के बारे में, ये बहुत मोटा है, किसके बारे में कह रहे हैं? मोहन के बारे में। सुनिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। यानी कि मोहन को क्या बोलेंगे दोस्त? सब्जेक्ट। मोहन को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अब आइए, प्रेडिकेट किसको कहते हैं? तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मोहन बहुत मोटा है। मोहन के बारे में क्या कहा जाता है? कि मोहन बहुत मोटा है। ये बहुत मोटा है किसके बारे में कहता है? सब्जेक्ट के बारे में, मोहन के बारे में। इसीलिए बहुत मोटा है उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे दोस्त? प्रेडिकेट। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको अब बताना चाहते हैं दोस्त। देखिए, होता क्या है, हम अंग्रेजी में प्रत्येक वाक्य की बात करते हैं। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को उठाओ या अंग्रेजी में प्रत्येक वाक्य को उठाओ, अंग्रेजी में हर वाक्य का दो पार्ट होता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, इस बात को आप अवश्य जान लें। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। हर वाक्य के दो पहलू होते हैं, हर वाक्य के दो पार्ट होते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे कि हर वाक्य का दो पार्ट होता है। हर एक वाक्य का दो पार्ट होता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। हर वाक्य के दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट पार्ट। पहला पार्ट को दोस्त क्या कहते हैं? जोर से बोलेगा, सब्जेक्ट पार्ट। और जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट। दूसरे पार्ट को कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट। अब यहां पर एक सवाल है, किसको कहते हैं सब्जेक्ट पार्ट और किसको कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट?
तो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो पार्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट पार्ट बोलेंगे, और प्रेडिकेट से जुड़ा हुआ जो पार्ट होगा उसे हम प्रेडिकेट पार्ट बोलेंगे। इसे जानने के लिए आइए हम कुछ वाक्य आपको बता रहे हैं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे कि अंग्रेजी में हर एक वाक्य का दो पहलू होता है, दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। क्या क्या होता है, जोर से बोले तो आइए यहां पर हमने आपके लिए 5 वाक्य रखे हैं। इस 5 वाक्य में आपको बताना है कि कौन है सब्जेक्ट पार्ट और कौन है प्रेडिकेट पार्ट। जैसे पहला वाक्य है, मोहन के पिताजी ईमानदार हैं। दूसरा वाक्य है, बिहार के लोग मेहनती होते हैं। तीसरा वाक्य है, मेरे शर्ट का बटन टूटा हुआ है। चौथा वाक्य है, इस नदी का पानी बहुत मीठा होता है। और 5वां और अंतिम वाक्य है, भूत है। वेलकम बैक टू द टॉपिक। हम चर्चा कर रहे थे कि इस वाक्य में ये जो 5 वाक्य है इसमें कौन है सब्जेक्ट पार्ट और कौन है प्रेडिकेट पार्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब ये वाक्य देखिएगा, मोहन के पिताजी ईमानदार हैं। तो बताइए भाई, किसके बारे में कुछ कहा जाता है, मोहन के ईमानदार कौन है, मोहन है ईमानदार की मोहन का पिताजी ईमानदार। पिताजी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, पिताजी को सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट पार्ट की बात करेंगे तो मोहन पिताजी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये इस वाक्य का 2 पार्ट है। जो ये है मोहन का पिताजी, इसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट पार्ट। क्या बोलेंगे, जोर से बोलेगा, सब्जेक्ट पार्ट। और इसको क्या बोलेंगे, ईमानदार है। सुनिए, प्रेडिकेट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो मोहन के पिताजी ईमानदार है, मोहन के पिताजी के बारे में क्या कहा जाता है, ईमानदार है। ईमानदार है किसके बारे में कहा जाता है, मोहन के पिताजी के बारे में ना। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहते हैं उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाता है, ईमानदार है। ईमानदार है को क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट, यानी कि इसको बोलेंगे प्रेडिकेट पार्ट। क्या बोलेंगे दोस्त, एक दूसरा वाक्य देखिएगा, बिहार के लोग मेहनती होते हैं। तो इसका इस वाक्य का 2 पार्ट है, बिहार के लोग और दूसरा मेहनती होते हैं। इस वाक्य का भी 2 पार्ट है, मेरे शर्ट का बटन टूटा हुआ है, मेरे शर्ट का बटन और टूटा हुआ है। और इस वाक्य का भी 2 पार्ट है, इस नदी का पानी और दूसरा बहुत मीठा होता है। तो अब इसको देखिए, बिहार के लोग मेहनती होते हैं। कौन मेहनती होते हैं, बिहार के लोग। हम जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं ना, कि बिहार के लोग के बारे में कुछ कहा जाता है, बिहार के लोग को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट पार्ट। क्या बोलेंगे दोस्त, सब्जेक्ट पार्ट। बिहार के लोग को क्या बोलेंगे जी, सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो बिहार के लोग मेहनती होते हैं, बिहार के लोग के बारे में क्या कहता है, मेहनती होते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट पार्ट। क्या बोलेंगे। उसी तरह से इस वाक्य को देखिए, मेरे शर्ट का बटन टूटा हुआ है, तो मेरे शर्ट का बटन, इसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट पार्ट। क्या बोलेंगे, और मेरे शर्ट का बटन टूटा हुआ है को क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट पार्ट। क्या बोलेंगे, इस नदी का पानी बहुत मीठा होता है। तो किसके बारे में कुछ कहा था, इस नदी के पानी के बारे में कहा था। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम सब्जेक्ट पार्ट बोलेंगे। ये हुआ सब्जेक्ट पार्ट। अब बोलिए, प्रेडिकेट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। इस नदी के पानी के बारे में क्या कहा जाता है, कि बहुत मीठा होता है। तो बहुत मीठा है को क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट, अर्थात प्रेडिकेट पार्ट। अब आइए, ये वाक्य भूत है। इस वाक्य में कौन है सब्जेक्ट और कौन है प्रेडिकेट। आप जितना लोग भी बता रहे हैं सबका जवाब गलत है, गलत है, गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपको जीके हेमन बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्तों, भूत है, इसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। क्या कहते हैं दोस्त, इसे हम जोर से बोलेगा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। INTRODUCTORY, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। और ये क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।